गुरुग्राम में अब कह ले कंपनियों का आतंक और कंपनियों की मनमानी अब हावी होती जा रही है लोगों पर और किसानों पर। जी हां, गुरुग्राम की अब एक ऐसी कंपनी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो लोगों को अब मनमानी कर रही है लोगों के साथ, और अब उनको मजबूर कर रही है कि वो अपनी जमीनों को किसी तरह से बेच दे ताकि उनकी इमारतें खड़ी हो सके और उसके बाद वो इमारतें ढह जाएंगी, क्योंकि जिस तरह का काम और जिस तरह के प्रोडक्ट्स काम करते वक्त वो यूज कर रहे हैं उससे तो इन इमारतों का गिरना निश्चिंत है, क्योंकि ये कंपनियां स्टार्टिंग ही इस तरह से करती हैं अपनी मनमानियों से और लोगों को मजबूर करके। कौन सी ये कंपनी है, कहां ये अपनी मनमानी कर रही है और लोगों से किस तरह से उनकी जमीन कम दामों पर लेने के लिए उन्हें किस तरह से परेशान कर रही है, हम आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम के धर्मपुर गांव की खबर। कुछ किसान काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि वेस्टलाइज जो कंपनी है उनका एक प्रोजेक्ट यहां धर्मपुर गांव में शुरू हो रहा है, जहां पर बताया जा रहा है नहीं भी तो काफी बड़ी जमीन थी जो कि कुछ किसानों ने बेच दी, परंतु कुछ किसानों ने वो जमीन नहीं बेची। कोई वजह हो सकती है उनकी वो जमीनें ना बेचने की, परंतु अब वहां कंपनियों ने जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से अब ये कंपनी इन लोगों को मजबूर कर रही है। पहले तो इन्होंने वो रास्ता जो कि गांव का रास्ता है, यानी कि जो रेवेन्यू वाला रास्ता है, उसे कवर कर लिया अपनी मनमानी से, जो कि वो कर नहीं सकती, उसके पास इस चीज की कोई राइट नहीं है। वहीं कोर्ट से भी अगर वो आदेश ले आती है उसके बावजूद ही वो इस रास्ते को घेर सकती है, यानी कि गांव से खेतों की तरफ आने वाले उस रास्ते को अब कंपनी ने अपनी मनमानी करके जब्त कर लिया है। लोग परेशान हैं कि जिन लोगों ने अपनी खेतें बेच दी उनके लिए तो कोई बात नहीं है, परंतु हमारी खेतें अभी भी यहीं मौजूद है और ये कंपनी हमें इस तरह से हम पे दबाव डालती है। हमारे खेतों के आसपास इन्होंने मिट्टी से एक घेराव कर दिया है और उसके बाद अपनी कंपनी का जितना भी पानी होता है हमारे खेतों में छोड़ देते हैं। 2 साल से उनकी फसलें बता रहे हैं कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, वो जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि वो चारों ओर से जमीन घिर चुकी है। अब वहां से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो पहले खेतों में से पानी आराम से निकल जाता था, पीछे झील है उसकी तरफ चला जाता था, परंतु जब वेस्टलाइज कंपनी का प्रोजेक्ट वहां शुरू हुआ उन्होंने चारों ओर से मिट्टी से घेराव कर दिया और सिर्फ उन्हीं स्थानों पर आपको पानी भरा हुआ मिलेगा जो स्थान या जो खेत अभी तक किसानों ने नहीं बेचे हैं। बाकी सभी स्थानों पर इस तरह का कोई भी पानी भराव की समस्या या इस तरह की खेतों में कोई समस्या नहीं आई। अब आप ये सोचिए कि जिन खेतों में झील जैसा और तालाब जैसा पानी भरा हुआ है उन खेतों पर अगर इमारतें बनकर खड़ी होंगी तो लोगों के लिए एक तरह का ये सुसाइड ही होगा। जो वो लोग जमीन को खरीदेंगे या उस पे बनी जो फ्लैट्स को खरीदेंगे उनके लिए अपने आप को मौत के मुंह में खुद ढकेलना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये काम करते हैं कंपनी वाले उसके कई ऐसे उदाहरण हमने बीते दिनों देख लिए हैं कि चिंतल पैराडाइजों का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ। लोग अभी भी परेशान हैं, धरने पे बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और अपने हक की मांग के लिए लड़ रहे हैं। वहीं अब इस तरह की इमारतें और बनती जा रही हैं और गुरुग्राम में ये कोई पहला मामला नहीं है कि फ्लैट्स और फ्लैट्स के फर्स्ट सेकंड फ्लोर्स तक तो पानी भराव का मामला अक्सर हमने देखा है बारिश के मौसम में। किस तरह से ये मल्टीप्लेक्स जैसे जो फ्लैट्स बनते हैं, जो ये इतने वेल फर्निश्ड फ्लैट्स दूर से देखने में लगते हैं, इनके अंदर बारिश के माहौल में इनकी असलियत तुरंत सामने आ जाती है जब इनमें हमने जल भराव की समस्याओं को अक्सर देखा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनी लोगों के ऊपर दबाव डाल रही है और लोग वहां परेशान है, क्योंकि अब सरपंच का भी उनका कहना है कि सरपंच भी हमारी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि एक वही है जो हमारी बात सुन सकते हैं, परंतु अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि गांव के कुछ लोग ही उनके साथ मिल चुके हैं, इसीलिए उनकी बात और उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। रातों रात ये मिट्टी लाते हैं और डाल के चले जाते हैं और रास्ते को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। ये एक तरह का अवैध कब्जा रास्ते पे, गांव के रास्ते पे किया जा रहा है और यहाँ के लोग अब परेशान हैं और इसीलिए उन्होंने सहारा लिया मीडिया का अपनी बात आप तक पहुंचाने का। आइए दिखाते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है और वहाँ की वो असली तस्वीरें। सर, मामला क्या है और ये जो ज़मीन में जो आप मामला बता रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से शुरू हुआ? ये जो वेस्टलाइज जो कंपनी है, एक्सपीरियंस का ही एक पार्ट है, उसने अपने गांव की लगभग 50 से 60 एकड़ ज़मीन यहाँ पे खरीदी है। लगभग 2 सालों से उसने अपने अपनी उसके साइड का जो पानी है वो हमारे खेतों में भरा हुआ है। 2 सालों से इसमें ना तो एक दाना हो रहा है,
अब हम अपनी खेती करते हैं उसमें पानी भर देते हैं, बिल्कुल नष्ट हो रखी है। हम उनके ऑफिस में जाकर इसकी कंप्लेंट करते हैं जब, तो हमारे को आश्वासन दिया जाता है केवल, और कुछ कोई भी एक्शन इसमें लिया नहीं जाता। प्रशासनिक अगर हम इसमें हेल्प लेते हैं तो वो हमारी कोई सहायता नहीं करते, जबकि वो कंपनी की तरफ से आकर के हमें धमकाते हैं। इसमें गांव के कुछ सामाजिक तत्व भी के लोग भी जुड़े हुए हैं जो केवल हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं चंद पैसों की वजह से। आप देखो, ये गांव का जो ये रास्ता है, इस रास्ते पे किसानों का हक है। जब तक इस एरिया में किसानों की ज़मीन बची हुई है, जब तक कंपनी इसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकती। कंपनी ने इस रास्ते पर कब्जा कर लिया है और अपने हिसाब से सारे काम करती है, ना तो किसानों से किसी प्रकार की कोई पूछताछ होती। काफ़ी परेशानी के बाद हमने आपका सहारा लेना पड़ा है। मैं प्रशासनिक और गुरुग्राम प्रशासनिक से ये अनुरोध करता हूँ कि किसानों के लिए हमारी सहायता के लिए आगे आए और हमारी जो फसल बर्बाद हो रही है इस पानी को निकलवाए, ताकि हमारे घर में भी खुशियाँ आएँ, फसलें हों। बस मैं इतना ही आग्रह करता हूँ। मेरे साथ मेरे गांव के कुछ किसान भाई भी खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे इसके लिए। हमने अपने कल एक फाइल अपनी उसमें भी कोर्ट में भी लगाई है, इसको केस दर्ज कर रहे हैं हम कंपनी के खिलाफ। अभी आप एक कॉपी हम निगम में दे रहे हैं और एक कॉपी हम राजेंद्र पार्क थाने में भी दे के आए हैं, और जिसकी रिसिंग हम लेके आए हैं। उन्होंने क्या आप लोगों से ये ज़मीन खरीदने की भी मांग की है, या क्या वजह है कि कुछ ज़मीन तो हम अभी नहीं बेचना चाहते, नहीं हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़मीन बेच देंगे तो अब खाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे? क्योंकि अब अपन अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, पानी भर रखा है और जबरदस्ती कर रहे हैं क्या हमारे। उन्होंने ये जो बाकी ज़मीनें ली उसके साथ क्या ये ज़मीनें भी जिन जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है उनको भी लेने की मांग हाँ, की थी? लेने की मांग की थी पहले, लेकिन कुछ कारण था कि कंपनी रजिस्ट्री या नहीं उठा पाई या जो भी है, उसके चक्कर में हम नहीं कहीं पानी भर के कोई दबाव डालने की कोशिश कर अब तो आप देख लो, साफ है, ये तो साफ है। क्योंकि ये देखो कम से कम 7-8 फुट रास्ता ऊपर उठा दिया, जिससे ना तो पानी इधर निकल रहा ना उधर निकल रहा, किधर भी नहीं निकल पा रहा। इसमें जो कंपनी जिनको ये इसका टेंडर दिया हुआ है, बड़े लोग हैं वो, और वो हमें समय समय पर धमकियां दे रहे हैं, फ़ोन करते हैं रात को। आप देखो, अभी हमने देखा ये चिंटल में कितना बड़ा हादसा हुआ, घटिया प्रकार की क्वालिटी इसमें यूज़ कर रहे हैं वो। आने वाले समय में यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनके लिए बड़ी समस्याएं रहेंगी। ये बात बहुत ही ध्यान करने वाली है जी। तो यहाँ पर जब ये काम शुरू हुआ, जिस तरह से ये रास्ता बना दिया, तो क्या ये रास्ते पे आने जाने से भी रोक लगाते हैं? आने जाने से गांव वालों को रोक नहीं लगाते, गांव वाले तो निकल जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं ये कि जब गांव वाले निकलते हैं, ट्रैक्टर आएगा तो यहाँ से कैसे इस खेत को जोतेगा? 2 साल हो गए इसमें जो है पानी भरा हुआ है, इसको निकलवाया जाए, या इन किसानों की बैठ के जो है अगर ज़मीन लेना ही चाहते हैं तो ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी ली जाएगी। ज़मीन लेनी भी है तो उनसे पहले सलाह मशवरा किया जाए। गांव के कुछ लोग जाते हैं, रात को 10 बजे पुलिस का फ़ोन आता है, पुलिस आके खड़ी हो जाती है कि थाने में चलो। अब इन्होंने कोई मर्डर थोड़ी कर रखा है कि थाने में चलें, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पर्सनल ज़मीन है इनकी, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये रास्ता देखिए, इसमें पानी भरा हुआ है, कैसे यहाँ से निकल के जाएगा? जमींदार कैसे जाएगा अपने खेत? जो यहाँ इसका मालिक है वो आज से 25 साल पहले गुजर गए थे। अब ये हमारी चाची है, देखो ये विधवा है, अब इनको कैसे वो किया जाए इनके लिए, बताओ? तो यहाँ पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है। रात को पुलिस आती है, कुछ गांव के लोग कहते हैं कि गांव में घर नहीं है, जंगल में ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है इनके पल्ले, और पुलिस भेज के इनको डरा दो। ऐसा गांव के कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कि ये जो रास्ता है रेवेन्यू का रास्ता है, इनका हो गया। अब इन्होंने ज़मीन खरीद ली तो इनका हो गया, जो किसान हैं यहाँ उनका कोई लेन देन नहीं। ऐसा वो प्रेशर बना रहे हैं इनके ऊपर, किसानों के ऊपर। भेजते हैं यहाँ पे पिटवाने के लिए, फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर बाउंसर आके खड़े हो जाते हैं कि हम देखेंगे, तुमने तो जो करना था वो कर लिया, हम देखेंगे अब कैसे यहाँ से रास्ता कौन निकाल देगा। तुम खुदवाओगे, हम जो है इसको बंद करवाएंगे, हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं नक्शे की, तो क्या ये रास्ता किसके हिस्से में आता है? ये पंचायत के हिस्से में आता है। रास्ता जो है पंचायती रास्ता है, गाँव का रास्ता है। जो ज़मीनें बेची गई हैं, जितनी ज़मीनें बेची गई हैं, उसके बावजूद भी अगर ये उनके नक्शे में आता है या आप लोगों नहीं, ये हमारे नक्शे में ही आता है, गांव का नक्शा है, ये गांव की ही ज़मीन है। रास्ता जो है गांव का ही रहेगा जब तक गवर्नमेंट इसको एक्वायर नहीं करती है। गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, गवर्नमेंट को गांव को मुआवजा मिलेगा, तब ये कंपनी ले पाएगी। ये कंपनी का नहीं रहेगा कभी भी। कंपनी का तब हो सकता है जब ये इसको एक्वायर करवाए, गवर्नमेंट में पैसा भर के इसको एक्वायर कराना पड़ेगा इस रास्ते को, और तो उससे पहले उसको ज़मीन लेनी पड़ेगी यहाँ पर सारी, तब वो ऐसा करा सकती है। तो आप लोगों ने क्या कंपनी से कभी बात करने की कोशिश की, कोई बीच का रास्ता निकालने की? कंपनी से कई बार बातचीत हुई है, क्या करते हैं कुछ लोग जो गांव में थोड़े से फाइनेंशियल थोड़े से मजबूत होते हैं, वो क्या करते हैं कि मैं देख लूँगा, मेरे को पैसे दे दो। उनकी जेब में वो कुछ पैसे डालते हैं,
कुछ ही पैसे डलते ही वो फिर जो है खड़े हो जाते हैं और फिर वो गांव वालों को धसकड़ी देते हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ले रखा है, अब जो है गांव वालों का प्रेशर बनाते हैं। ये नहीं देखते कि भाई इनकी ज़मीन है, इनका नुकसान हो रहा है, होता रहे कोई भी, उनकी जेब में कुछ पैसे आ जाते हैं तो इसलिए वो हावी हो जाते हैं। आपको भी किसी तरह का इसके अंदर नुकसान हो रहा है? आपकी जो ज़मीन है नहीं है, ज़मीन नहीं पड़ी है, ऐसी पड़ी है, कई साल हो गए ना कुछ बोते, ज्वार बोई थी, ज्वार भी डूब गई थी, पानी काट देते हैं कंपनी वाले, रास्ता भी सारा भर रहा, खेत भी भर रहा खड़िया, बुत्ता ही ना हमारे तो कई साल हो गए ना। हाँ, कब यो रास्ता हमारा यो भरा खड़ा तो जाएंगे कहाँ ना हम, खेत है वो खेत भी भर रखा है पानी का, हमारे तो 2-3 साल हो गए, बुत्ता ही नहीं है, नहीं पड़ा ऐसे ही। और ये रास्ते को कब्जा लिया, कब्जा करने के बावजूद जैसे ही इन्होंने मट्टी फैलाई तो हमने बोला कि भाई ये मट्टी क्यों फैला रहे हो? बोला कि हम देख लेंगे, तेरे को भी मट्टी ऐसे ही रहेगी। फिर मेरे पास कल फ़ोन आता है सुबह के टाइम, बोला कि तूने जो करना कर ले और अब मेरा देखना मैं क्या करूँगा। यानी कि धमकाते हैं, गोली चलाने की बात करते हैं, हम गोली से मार देंगे। और सुनील डोभाल नाम है उस बंदे का। कल 9:56-57 पे उससे मेरी बात हुई थी, उसके फ़ोन में कॉल डिटेल होगी, उसने मेरे को फ़ोन किया था कि गोली चला। कंपनी में किस पोजीशन पे है या फिर कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्टर है मैडम, रोड का ठेका ले रखा उन लोगों ने, और जो ये मट्टी वगैरह का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं के पास है सारा जो कुछ भी है। और रिवेन्यू रास्ते सारे कब्जा करने लग रहे हैं आराम आराम से, जैसे रात को गाड़ियाँ लाते हैं और माटी पलटते हैं और सुबह फैला कर एक सा कर देते हैं। गांव के लोगों से मिले हुए हैं, 2-4 लोग हैं जो मिले हुए हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई हाँ भाई कराते हैं, तुम्हारा समाधान कराते हैं। कंपनी में जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ऊपर से लोग जो हैं, जो ऊपर वाले हैं सीनियर, उनसे बात करो। यहाँ पे इनका हेड ऑफिस है वेस्टर्लीज का, यहाँ पे महेंद्र भारद्वाज नाम है उनका, जो यहाँ पे साइट के वो है। पंचायत के रास्ते की माटी हटवा दो, प्लान हो जाएगा। अभी तो जी हमारा रास्ता क्या तो कंपनी वाले तो फोन करके माटी हटवा, हमारा खेतों का रास्ता है। माटी गिरवाई किसने? पहले तो मैं तेरे को बताऊं, कंपनी वाले ने। हम पहले रोको थे, अब क्यों गिरवाई माटी? किसने गिरवाई? रात ने घेर दी, रात ने कौन ग्राम ने घेर कौन रहा है यार? भाई रात के 1 मिनट में तुम फोन मारो दे, रात ने माटी पड़ रही है। अब थाना किसी का भीम का, ना उसका, ना शर्मा का, किसी का फोन नहीं आता। रुके ही कद थायो, 2 बार रुके ही कद थायो भाई, रात ने घेरी है, जिसकी बीजेगी वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब हमारी बीजेगी है ना, मैं लोग कह रहा है। सुन, थारी कोई बात हुई है क्या कंपनी? हमारी हुई ना, इनका कंपनी हर जिले में सिफारिश एक्सपीरियंस की जी, ये खुद ही ना काला कर देते। ये आज तो पीछे क्यों बिल्लू ना, क्यों हम क्यों नाम ले दुनिया बुलाते जी? कुछ है हो सका काला? एक बता दो, 2 कदम का रास्ता काला, किसानों का रास्ता कैसे दाब लेंगे? उसका फोन करो, नु कह दे भाई माटी सारी इसमें गिरवा दो। मेरी शैलेंद्र से बात हो गई है, वो नु कह रहा मैं वो। अरे न्यूज़ वाले आदमी करो, ठीक है ना? ठीक, ये चीज मत करो, बालकों वाली काम मत करे। मैं बता रहा हूँ, उतना भी मैंने कही थी थार पे, बालकों वाली काम मत करे। जिसकी जमीन होगी वो मैंने न्यू कही, इनते ये भी नहीं मानते। सुन, 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले। उतना मैंने न्यू कही, तेरी बात सुनते सुनते क्यों मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मेरा क्या कसूर है इसमें? किसे लावे? कौन आवे? और कौन? जिसकी जमीन होगी वही तो आएगा। नहीं, मेरा क्या कसूर है इसमें? अंकल हम लोग चाहे आप हमारे हक तो बोलो, हमारे हक में यार, हमारे हक में तुमने वहां 18 करोड़ रुपए मांगे उसके, मैंने कही मगर भी बैठ के बात करें। फिर वही बात के बात हो, आधी बात हुई थी ना, मगर भाई वो ब्याह में लगा, ये भी आता 10 दिन कही थी ना, 10 दिन का हो या कल हो या। और आप आपका ब्याह की बात ना हुई थी, सोमवार की बात हुई थी। आपने आगे की माटी की 10 दिन पहले आपको बताई थी माटी गिरने आ रही है। तने ना बेरा कहानी का समझा, 48 घंटे बेरा। फिर अंकल हमारी गलती, जिसको मिल जाओ भीतर बैठ जाओ। बोलो ना, बोलो मीडिया पे बोलो, मैं क्यों बोलूं? मेरे को क्यों बुरा बना? 10 आदमी ला गांव के और उन्होंने बोला जिसकी जमीन होगी वही तो बोलो। आप अभी किसान के हक में बोल सको, हमारे हक में बोलो। मैं सबके हक में बोलूं, गांव के 10-20 नहीं किसान के हक में तो बोल लोगे अगर नहीं सुन, उनको बुलवा जो रास्ते के मालिक है। पहले 1 मिनट मैं बोल लूंगा आराम से, और उनको बुलवा जो यहाँ पहले रोके थे। खड़े पीछे, जिसकी जमीन है वही तो रोकेगा। अब जमीन तो हमारी है, मैं बताऊं, मैं दो बात कहो मारते हैं। हाँ, मैं संतुष्टि हो जाएगी इस चीज की यार, तुम्हारी इस माटी की इसका करो। सुन, ये मट्टी
करेंगे, उन्होंने बुलाओगे जब तो सवाल जवाब करेंगे उनसे। मैं क्या जवाब दूं उनसे भाई? बताओ भाई, आश्वासन तो दो, कुछ तो मारता आश्वासन दो, ये दो आश्वासन दो। कोई काम के समझदार है ना, वो अपनी जेब गर्म करना रहे इस टाइम। हाँ, तो जेब गर्म कर रहे हैं। अरे हमने पैसे ना चाहिए, हमारी जमीन ले लो, हमारा अपना जमीन का मुआवजा दे हम किसे बुला के जो जमीन का वो जो खराब कर रहे हैं ना जमीन ले लो। सबने मिला। अब ये पानी भरा तो पैसे लिए ना सबने। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो जी, सब 50,000 किले का फसल का 1 करोड़ का नुकसान होगा। की जमीन में भी लेने लग रहे हैं, 7 कदम आ रहे हैं। बता तू अरे आज कहाँ दिख रहे हो? मैंने कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा? बता बता कौन दिख रहा? तने किस तक कई गांव में बता। भूरी ते मना क्या भूरू ते उसते भूरे बाबा ते मना क्या ले और किस तक क्या बता। मैं तेरे 1 मिनट में फोन पे आया, नाता रोटी भी नहीं ना मैंने ना कही हो तो उस बात। तो आपने देखा कि गुरुग्राम में किस तरह से कोई इमारत बनती है, तो उसके पीछे की सच्चाई हम आपके लिए लेके आए थे कि जो ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े टावर्स और एक साथ कई एकड़ में फैला हुआ ये जो सोसाइटी बनती है, उसके अंदर किस तरह से इसके पीछे की असलियत छुपी होती है, किस तरह से लोगों को मजबूर किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये तस्वीरें हम आपके लिए लेके आए थे एक ऐसे ही कंपनी की जो अपनी इमारत बनाने के सपने देख रही है, परंतु किसानों को दबाकर उनसे उनका हक छीनकर। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर हम जो गुरुग्राम से आपके लिए लेकर आए थे, और इसी तरह की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।